आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और कब संबंध बनाना चाहिए, संबंध के बाद हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। मैडम मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, हम लोग संबंध भी बना रहे, साथ में भी रह रहे, सब कुछ फॉलो कर रहे, फिर भी हर महीने मेरा पीरियड आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नई ट्रिक अपनाएं जिससे कि हम जल्दी से कंसीव कर पाए या गर्भ धारण कर पाए। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या सेम टू सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले एक चीज करना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल अगर बिगड़ रही है, इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, तो डॉक्टर से मिलकर सबसे पहले तो आपको अपनी जो पीरियड साइकिल है उसको रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या आपका ओवुलेशन होता है या नहीं होता है। तो ओवुलेशन जब होता है हमारे शरीर में तो बहुत सारे लक्षण आते हैं, साथ ही में हम जो ओवुलेशन टेस्ट कार्ड रहती है उससे भी हम अच्छे से पता कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ओवुलेशन हो रहा है, अंडा निकल रहा है, तो हमारा जो ओवुलेशन टेस्ट कार्ड में जो हम टेस्ट करते हैं, ओवुलेशन की जांच करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है। जिस दिन आपका ओवुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है उस दिन ही आप लोगों को संबंध बनाना चाहिए। तो हम बात करें कि ओवुलेशन टेस्ट कार्ड होती कैसी है और हमको कैसे इस्तेमाल करना रहता है। तो सबसे पहले आपने डॉक्टर से मिल ली, डॉक्टर को सारी कंडीशन बता दी, शादी को कितना टाइम हो गया, कितने साल से आप ट्राई कर रहे, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप 1 साल तक नेचुरली कंसीव करिए बिना कोई प्रोटेक्शन के, यानी कि कोई भी परहेज, कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं रखना है, और अपना जो ओवुलेशन पीरियड है उस दरमियान आपको साथ में रहना है। तो आप इस कंडीशन में ऐसा करिए कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अपना ओवुलेशन टेस्ट कार्ड मंगवा लीजिए। जब आप इसको मंगवाएंगे और आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इस सेम टू सेम जैसा हमारा प्रेगन का प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड निकलता है वैसा का वैसा ही ये निकलता है। अब हमको ओवुलेशन टेस्ट करना कब है, क्योंकि एक दिन में तो हम पता नहीं कर सकते, तो आपको मिनिमम 10 कार्ड मंगवानी चाहिए। बहुत सारे पैकेट में 5 कार्ड भी आती है, बहुत सारे में 10 कार्ड भी आती है, तो आपको जिसमें 10 कार्ड आ रही है वो वाला पैकेट बाई करना चाहिए ताकि आपको कम ना पड़े। अगर आपकी पीरियड साइकिल मान लीजिए 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है या फिर 26 दिन की है, तो इस दरमियान जैसे आपका पीरियड आया, मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड आया, आपका पीरियड 3 दिन चला या 5 दिन चला, तो आपका जो पीरियड है वो 5 तारीख को ख़त्म हो गया। तो अब हमें ओवुलेशन के लिए कब टेस्ट करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट करिए पीरियड के 9वें दिन, आपको करना है 11 बजे या 12 बजे। प्रेगनेंसी टेस्ट का उल्टा रहता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हम मॉर्निंग में करवाते हैं, ओवुलेशन टेस्ट जो रहता है हम डे 4 में करवाते हैं, यानी कि 10 से शाम की 6 बजे के बीच में। तभी हमें पता चल पाता है कि क्या हमारा ओवुलेशन हो रहा या नहीं हो रहा। तो अब हमें ओवुलेशन टेस्ट कौन कौन से दिन करना है, तो सबसे पहला टेस्ट करना है आपको पीरियड के 9वें दिन, आप कर लीजिए 12-1 बजे। यूरिन डाल के, वही उसमें सारी प्रोसीजर लिखी रहती है कि कैसे कैसे करना है, उस पैकेट के पीछे तो अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर उसमें जैसे प्रोसीजर उन्होंने लिख रखा है वैसे ही आपको करना है। तो उसमें यूरिन डालना है सेम प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा, 5 मिनट तक इंतजार करना है और देखना है 1 लाइन बन रही कि 2 लाइन। अगर एक ही लाइन बन रही तो फिर 9 दिन के बाद में आपको, यानी कि पीरियड के 9वें दिन से 10वें दिन नहीं करना है, फिर 11वें दिन करना है। 11वें दिन भी सेम प्रोसीजर वही रहेगी, फिर यूरिन डालना, फिर इंतजार करना है, फिर देखना है क्या उसमें दूसरी लाइन आई, थोड़ी बहुत नहीं आई, तो आपको 11वें दिन की जगह फिर 12वें दिन फिर आपको रेगुलर करना है, 12 दिन पे करना है। अगर 12 दिन पे भी लाइन नहीं दिखती है तो फिर आपको 14 दिन पे करना है, 14 दिन के बाद फिर 15 दिन पे करना है। तो हो सकता है कि आपकी जो लाइन है 15वें दिन पे दिख जाए या 14 दिन पे आपको सेकंड लाइन दिख जाए। तो जैसे ही वो लाइन दिखती है 24 घंटे या 12 घंटे में हमारा एग निकलने ही वाला रहता है, यानी कि जब हमारा ओवुलेशन होता है तो उसी दरमियान 12 से 24 घंटे में एग रिलीज हो जाता है। आप 12 तारीख को जो टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर उसमें दूसरी लाइन हल्की सी माइनर सी दिख रही है, फ्लिंट लाइन टाइप, तो फिर 13 तारीख को दोबारा टेस्ट करना है
और अगर वो लाइन डार्क होती है तो फिर आपको 13 तारीख को भी संबंध बनाना है और 14 तारीख को भी संबंध बनाना है। फिर टेस्ट आपको 13 को भी करना है, फिर 14 को। अगर 14 को दोनों लाइनें डार्क हो जाती है तो आपको 13, 14 और 15 इन 3 दिन संबंध बनाना है। उसके बाद में आपको संबंध भी नहीं बनाना है और आपका जो ओवुलेशन टेस्ट है वो भी बंद कर देना है। जिस दिन लाइन डार्क आ जाए, लाइन डार्क आने के बाद में आप 2 दिन और रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। जैसे आज हमारी लाइन डार्क हुई तो आज भी रिलेशन बनाना, कल भी बनाना है, पॉसिबल हो तो परसों भी बना लो। उसके बाद में फिर आपका रिलेशन की छुट्टी, फिर आपको पीरियड आने का इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। और पीरियड आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना है, स्ट्रेस नहीं रखना है, फिर बिल्कुल सेक्स नहीं करना है, 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। अगर आपको पेट दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेना है, ट्रेवल नहीं करना है। यानी कि आप ट्रेन का सफ़र कर सकते हो पर बस का, ऑटो का, आपको 2 व्हीलर से नहीं जाना है। थोड़ा रेस्ट करिए। और आप जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन के बाद में आप लेग अप वॉल पोजीशन यूज़ करिए ताकि हम थोड़ा सपोर्ट दे सके स्पर्म को एक से मिलने में। अच्छी क्वालिटी की स्पर्म मिलेंगे तो आप गर्भधारण कर लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि मैडम हमारा ओवुलेशन हो गया तो क्या हम कौन सी बेस्ट सेक्स पोजीशन रहती है जिसको अपनाएं? तो कोई भी पोजीशन बेस्ट नहीं होती है। बस ये है कि सबसे बेस्ट वही पोजीशन है जिसमें पूरा डीप में डिस्चार्ज हो, पूरा पेनिट्रेशन डीप हो। यानी कि सबसे बेस्ट पोजीशन अगर मैं आपको बताऊँ या प्रेफर करूँ तो वाइफ नीचे, हस्बैंड ऊपर, वही सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और बेस्ट पोजीशन हो तो वो अपना सकते हैं। पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो हस्बैंड का डिस्चार्ज होता है वो पूरा डीप में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज होते होते पेनिस बाहर आ गया तो आधा डिस्चार्ज बीच में हो गया, कुछ बाहर निकल गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट पोजीशन आप लोगों को खुद सिलेक्ट करना है कि कौन सी अच्छी है जिसमें आप दोनों कंफर्टेबल हो, टाइम भी ज़्यादा लगे और आप लोगों का जो भी मटेरियल है वो बाहर भी ना निकले, ठीक है। इसके बाद में हस्बैंड का डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद में आप लेग अप वॉल पोजीशन अपना सकते हो ताकि आप बहुत जल्दी से गर्भधारण कर पाए। गर्म चीज़ें नहीं लेना है और अब आपको इंतज़ार करना है कि मेरा पीरियड आ रहा है कि मिस हो गया। अगर मान लो आपका पीरियड मिस हो गया तो दूसरे दिन, तीसरे दिन ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और फिर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर मान लो इस बार भी आपका पीरियड आ गया, कंसीव नहीं हुआ आपको, सब कुछ करने के बावजूद भी, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पीरियड के फर्स्ट डे डॉक्टर सेकंड डे पे कुछ मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे कंसीव करने का। कई बार हम लोग नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते तो थोड़ा मेडिसिन का सपोर्ट देते हैं जिससे कि आप लोग 2 महीने, 4 महीने, साल भर में गर्भधारण कर लेते। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग 1 साल से अगर ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक तो है, तभी तो गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ये गिल्टी फील नहीं करना है कि भाई हम लोगों में क्या खराबी है या हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ी मेडिसिन का सपोर्ट देना पड़ता है कंसीव कराने के लिए। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।